नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे गयासुर नाम के एक राक्षस की विशेष कथा के बारे में। क्यों गया नाम का जो तीर्थ है वो पितरों को उत्तीर्ण करने के लिए या पितरों की मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उन सभी चीज़ों को हम इस कथा के माध्यम से और साथ ही साथ इसका क्या पौराणिक महत्व है वो भी इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जानना चाहिए कि जो श्राद्ध पक्ष होते हैं वो अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अर्थात 15 दिन तक होते हैं। और इन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों को जब जल देते हैं, उनका तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त कुछ दान करते हैं, खासकर अनाज का दान करते हैं, तो माना जाता है कि ये जो दान होता है वो सीधे हमारे पूर्वजों को मिलता है। लेकिन इन सब से भी परे एक विशेष बात है कि इस दान का क्या महत्व है, ये दान क्या वास्तविक रूप में उन्हें मिलता है। तो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए। अगर आप पास थोड़ा है, थोड़ा भी अगर आपने किसी को कुछ दान दिया तो वही श्राद्ध है। भावार्थ है कि जब आप प्रेम से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी तृप्ति के लिए यदि आप छोटी सी छोटी वस्तु भी कुछ दान करने का प्रयास करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो भी श्राद्ध है। तो इसलिए आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों में फंसने के बजाय शास्त्र में दिए अर्थ को समझें कि श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। देखिए, माता पिता बड़े लोग सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। कितनी बार तो ये भी कह दिया गया है कि एक बार भगवान के पूजन को न जाएं, लेकिन अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करें। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है ये इसी चीज़ को बताती है कि हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया, वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। और हम उनके ऋण से तभी उत्तीर्ण हो सकते हैं जब उनके जीते जी उनके रहते हुए सेवा करें और मरने के बाद भी उनका निरंतर स्मरण कर कर अच्छे संस्कारों के साथ नवीन जीवन को भी जीवन दे सकें। तभी हम अपने माता पिता का और इस धरती पर आने का जो ऋण है वो उतार सकते हैं। देखिए, श्राद्ध पक्ष में माना जाता है कि यदि आप अपने माता पिता का श्राद्ध या खासकर जितने भी अपने बड़े हैं, जो जाने अनजाने जितने भी पितृ हैं, यदि आप उनके लिए कुछ भी दान करते हैं तो वो उसका जो फल है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और पितृदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन गया की जो नाम है गया क्षेत्र का, जो कि बिहार में स्थित है, उसका नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। और गया पूरे भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में ही बहुत प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व में 2 प्रमुख स्थान हैं जो श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध हैं, और 2 स्थान हैं बोध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वह स्थान है जहाँ माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं और जिनकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। और जो गया में दूसरा स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो वहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है फल्गु नदी। और माना जाता है कि गया में जाकर राम जी ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था और उसके बाद से ही जो ये धरती है ये बहुत प्रसिद्ध हुई। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, और कथा है असुर गयासुर की। कैसे उनका वध हुआ, कैसे ये जो पवित्र जगह है वो तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाने लगा, और बड़ी श्रद्धा और आदर से इस जगह को बोलते हैं गया जी। तो ये जो कथा है ये सनत कुमार जी नारद जी को बताते हैं कि एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचते हुए गयासुर को उत्पन्न हुआ। अब कितनी बार ऐसा भी होता है ना कि राक्षस वंश में भी बहुत प्रतापी लोग पैदा हो जाते हैं, कभी कभी महान लोग भी पैदा हो जाते हैं, जैसे कि भक्त प्रहलाद, जिनको पूरा विश्व जानता है। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और उसी प्रकार से कीचड़ में जैसे कमल उत्पन्न होता है, वैसे ही असुर जाति में गयासुर भी इसी कोटि का एक उच्च भक्त पैदा हुआ, भगवान विष्णु का भक्त। बचपन से ही जो गया का हृदय था वो भगवान विष्णु के प्रेम में ओत प्रोत रहता था। उसके मुख से प्रति क्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। उसने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की
और बहुत दिनों तक श्वास रोककर खड़ा रहा। अब देखिए इस जो शब्द है ना, जो हमारे धर्मशास्त्रों में जो शब्द लिए जाते हैं अद्भुत होते हैं उनका, लेकिन अर्थ अलग होता है। पर्वत का नाम है कोलाहल। वास्तविक रूप में बाहरी ज़िंदगी में इतना कोलाहल नहीं है जितना कि अगर हम अंदर झांके ना तो इतना कोलाहल है, इतना द्वंद्व है, इतनी परेशानियां हैं। उस कोलाहल को हम बंद कब कर सकते हैं? जब हम ध्यान में जाते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं। और ये जो कथा है वो यही बता रही है कि गयासुर ने कोलाहल पर्वत पे जाकर घोर तपस्या की और बहुत दिनों तक अपनी श्वास तक को रोककर उसने ध्यान का अभ्यास किया। और जब उसने ऐसी तपस्या की तो उनकी तपस्या को देखकर इंद्र घबरा गए। इंद्र जी का तो स्वभाव ही है प्रारंभ से ही कि कहीं कोई मेरी सत्ता ना अपना ले। तो उनके मन में विचार आया कि कहीं कोई मेरा सिंहासन ना ले ले। ऐसा विचार करके सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब वृतांत कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें इस विषय में भगवान शिव जी के पास चलना चाहिए। तब सभी भगवान शिव जी के पास गए। महादेव जी ने जब सब देवताओं को साथ लिया और विष्णु जी के पास चले गए, प्रणाम कर कर स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने सब देवताओं से पूछा कि हे देवता लोग, आप सब किस कारण यहाँ आए हुए हैं? तब सब देवता बोले कि हे नारायण, गयासुर नामक एक भारी दैत्य उत्पन्न हुआ और उसने घोर तपस्या की है। सो हे नाथ, वरदान देकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान बोले कि तुम लोग उसके पास चलो, मैं गरुड़ पर चढ़कर आता हूँ। सब देवताओं के चले जाने के बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ के गयासुर के पास आए और शंख से उसका शरीर स्पर्श करके बोले कि हे दैत्यराज, तुम्हारी उग्र तपस्या देखकर हम अति प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देने के लिए आए, वर मांगो। यह सुनकर गयासुर बोला कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देने आए हैं तो दया कर कर वर दीजिए कि मेरे स्पर्श से असुर, कीट, पतंग, पापी, ऋषि, मुनि, प्रेत सभी पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। उनके वरदान को सुनकर विष्णु भगवान जी वहाँ से एवमस्तु कहकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से गयासुर के दर्शन और स्पर्श से ही सभी जीव मुक्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाने लगे और धीरे धीरे यमराज की जो नगरी थी वो लोगों से शून्य हो गई। लेकिन इससे क्या हुआ कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। जो लोग गलत काम करते थे वो गयासुर के पास जाकर उसके स्पर्श से मुक्त हो जाते थे। तो प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े, लोगों को इस बात का एहसास हो कि कर्म ही सबसे बड़ी चीज़ है। और यदि आप गलत कर्म कर कर भी किसी जगह जाकर पूजा पाठ करके मुक्त हो जाओगे या जाकर कहीं स्पर्श करके मुक्त हो जाओगे तो इससे एक गलत विचारधारा पूरे समाज में फैलेगी। और जब इस तरह की परेशानी देखी यमराज ने तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप गयासुर के समीप जाकर यज्ञ करने हेतु आप उससे उसका शरीर मांग लीजिए। विष्णु जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी जब गयासुर के पास पहुँचे तब असुर प्रणाम करके बोले कि हे प्रभु, आप मेरे समीप किस लिए आए हैं? कृपा कर कर कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तमाम पृथ्वी पर घूम आया हूँ और मुझे यज्ञ करने के निमित्त कोई भी पर्वत व कोई भी पवित्र स्थान ना मिला। इस वास्ते मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम्हारा शरीर नारायण के वरदान से पवित्र है, सो अपना शरीर मुझे यज्ञ के हेतु दे दो। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर गयासुर अति हर्ष से बोला कि हे नाथ, आप ही लोगों की कृपा से मेरा अधर्मी शरीर पवित्र हुआ है, सो आप इस पे यज्ञ अवश्य करिए जिससे यह और भी पवित्र हो जाए। तो सनत कुमार बोले, हे नारद, उसी समय गयासुर उत्तर दिशा की तरफ सिर करके लेट गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ऋषि और मुनियों को बुलाकर गयासुर के ऊपर यज्ञ को आरंभ किया। यज्ञ के समाप्त होने पर सबके साथ ब्रह्मा स्नान करने ब्रह्म सरोवर पे उपस्थित हुए और उसी समय गयासुर का जो शरीर है वो हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी धर्मराज से बोले कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जो देवमयी शिला है उसको लाकर इसके सिर पे रख दीजिए। उस शिला के रखने पर ही असुर स्थित ना हुआ। तब ब्रह्मा जी फिर उस सब देवताओं के साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए। तब नारायण ने अपने शरीर में से एक विष्णु मूर्ति निकाल कर दी, परंतु मूर्ति लेकर रखने पर भी असुर स्थिर
ना हुआ तब ब्रह्मा जी ने साक्षात विष्णुदेव का आवाहन किया। तब भगवान उस शिला पर गदा लेकर आ विराजे और ब्रह्मा भी 5 रूप में प्रपितामह पितामह फलवास केदार कनेश्वर होकर स्थित हुए और गज रूप धारण करके गणेश जी गदादित्य नाम से दक्षिणायम, उत्तरायण सूर्य शांत नाम से लक्ष्मी और सावित्री, त्रिसंध्या तथा सरस्वती नाम से इंद्र बृहस्पति वसुयक्ष गंधर्व और संपूर्ण देवता अपनी अपनी शक्ति से गयासुर के देह में स्थिर हो गए। तब गयासुर का हिलना बंद हुआ और तभी से विष्णु जी का नाम गदाधर हुआ। गयासुर के स्थित होने पर भगवान विष्णु ने कहा, हे असुर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गयासुर बोला कि हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर हैं तब तक मेरे ऊपर इस शिला पर सब देवता विराजमान रहे और यह तीर्थ मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। यहाँ स्नान तर्पण दान पुण्य करने से मनुष्यों को सब तीर्थों से ज़्यादा फल प्राप्त हो और गदाधर भगवान के दर्शन पूजन से मनुष्यों के हजारों कुल तर जावे। जिन पितरों के लिए यहाँ पिंड दान दिया जावे वे ब्रह्मा लोकवासी हो जाएं और पापों से मुक्त हो जाएं। गयासुर का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा और इसके उपरांत ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य देकर विदा किया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्राह्मणों ने द्रव्य मांगकर धर्म यज्ञ किया जिसका धुआं स्वर्ग को गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मणों को श्राप दिया कि मेरे द्रव्य देने पर भी तुमने लोगों से द्रव्य मांगा, इसलिए तुम सदा ही दरिद्र ही रहोगे। यह दूध और दही की जो नदियां हैं वो पानी हो जाएं और यह स्वर्ग रत्नादि के जो ग्रह हैं वो मिट्टी के हो जाएं, वो कल्प वृक्ष कामधेनु स्वर्ग को जावे। ब्रह्मा का ऐसा श्राप सुनकर सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, आपने दिए संपूर्ण पदार्थों को तो नष्ट कर दिया, अब कृपा करके हम लोगों के जीविकोपार्जन का उपाय बताएं। तो यह सुनकर दयावश होकर ब्रह्मा जी बोले कि जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम लोगों की जीविका के लिए यही वो क्षेत्र है। जो भी यात्री यहाँ आए वह तुम लोगों की पूजा अवश्य करेगा तथा बिना इनकी उपस्थिति व सहायता के यात्रियों को गया जी की श्राद्ध की पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकेगी। और तब से ही गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। यहाँ एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत संदेश है जो ये बताता है कि जो लोग दानी होते हैं वो अपने शरीर तक का दान कर देते हैं ताकि दूसरों को सुख मिल सके और दूसरों का भला हो सके। तो जो हमारी कहानियाँ हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो निश्चित रूप से हमें बताती हैं कि हमारा जीवन में यदि हम उनके जैसा नहीं बन सकते तो कम से कम उनके थोड़े से गुण को तो अपने जीवन में लेने का प्रयास करें और निश्चित रूप से इससे जो हमारा जीवन है वो ज़्यादा सुगम और ज़्यादा बेहतर बन सकता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।